नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत कनाडा संबंधों में आए खटास की और कनाडा द्वारा भारत पर लगाए आरोपों के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा जस्टिन ट्रूडो से पूछे जा रहे सवालों की। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर सबूतों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को लेकर सवालों की बौछार हो रही है। भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आरोपों के सबूत मांग रही है। गुरुवार को ट्रूडो यूनाइटेड नेशन महासभा में हिस्सा लेने के बाद न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जहां उनसे बार बार पूछा गया कि जो आरोप उन्होंने भारत पर लगाए हैं क्या उन्हें साबित करने के लिए उनके पास सबूत हैं। लेकिन वो सवालों से बचते रहे और कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। आरोपों का सबूत देने के बजाय ट्रूडो ने कहा कि यह मानने के लिए विश्वसनीय कारण उनके पास है कि भारत सरकार के एजेंट इसमें शामिल थे। ट्रूडो ने भारत से जांच में मदद की गुहार भी लगाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची इससे पहले ही साफ कर चुके हैं कि कनाडा सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की खुफिया जानकारी उन्हें नहीं दी गई है, ना ही आरोपों से पहले और ना ही आरोपों के बाद। कनाडा के बिना सबूत आरोप से साफ है कि कनाडा की सरकार और सरकार के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के कितने दबाव में हैं। कनाडा भारत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले खालिस्तानियों को अपनी जमीन, सुविधा और संसाधन सब उपलब्ध करवाता रहा है। कनाडा में खालिस्तानियों का विरोध करने वाले सामान्य सिखों, भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों पर हमले करने वालों को भी बढ़ावा दिया जाता रहा है। सबूत देने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई को कनाडा टालता रहा है। 23 जून 1985 को जिन खालिस्तानी आतंकियों ने बोइंग 747 में बम रखकर उसे उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी, वो खालिस्तानी आतंकी भी कनाडा में पनाह लिए हुए हैं और बार बार कहने के बावजूद, सबूत देने के बावजूद कनाडा उसका प्रत्यार्पण नहीं करा रहा है। साफ है कि कनाडा या जस्टिन ट्रूडो आतंक और आतंकवाद को लेकर केवल पनाह ही नहीं दे रहा उसे, बल्कि उन्हीं के इशारों पर काम भी कर रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आतंकी निज्जर से जस्टिन ट्रूडो के इस बेपनाह प्रेम का कारण क्या है। भारत के खिलाफ कनाडा की जमीन का हो रहे इस्तेमाल को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की क्या अब जरूरत पड़ रही है? क्या भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में कनाडा का सहयोग कर रहा है पाकिस्तान? ये भी चर्चा करेंगे। और क्या भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद के कारण कनाडा को नहीं मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद एक प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे, या फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत में कनाडा के लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते 21वीं सदी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के झूठे आरोप के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को ट्रूडो यूनाइटेड नेशन महासभा में हिस्सा लेने के बाद न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जहां उनसे बार बार पूछा गया कि जो आरोप उन्होंने भारत पर लगाए हैं क्या उन्हें साबित करने के लिए सबूत हैं। कनाडा को सबक सिखाने के लिए भारत लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भारत ने गुरुवार को सुरक्षा चिंताओं को लेकर कनाडा में वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कड़े शब्दों में कहा है कि जस्टिन ट्रूडो का बयान राजनीति से प्रेरित है। साफ है कि कनाडा या जस्टिन ट्रूडो आतंक और आतंकवाद को केवल पनाही नहीं दे रहा, बल्कि उसी के इशारे में काम भी कर रहा है। सवाल ये, क्या भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में कनाडा की कौन मदद कर रहा है? केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना जी से बात की हमारे इनपुट हेड सौरभ तिवारी ने, और उन्होंने कनाडा के बारे में जब सवाल पूछा तो क्या थी उनकी प्रतिक्रिया, एक बार उसको भी सुन लेते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे। सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, इसमें भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं इस पर आप क्या कहेंगे?
भारत अपना साफ रुख कर चुका है। G20 की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अलगाववाद, आतंकवाद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और मुझे लग रहा है उनके लिए और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि भारत की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए इस मुद्दे को तुल नहीं देना चाहते हैं। नहीं तो पहले संभल के चलना चाहिए ना, किसी के लिए हो। बिल्कुल, भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व, अंतर्राष्ट्रीय कद जो है वो कनाडा से बहुत बड़ा है और खासतौर पे भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। भारत 5वीं इकोनॉमी बन गई है और इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कनाडा जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई भी साथ उनका नहीं दे रहा। करेंगे हम चर्चा और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। कमर आगा हैं, विदेश मामलों के जानकार, और इसके अलावा BS निगम है हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और कमर आगा जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। कमर आगा साहब, ये जो सिचुएशन अभी है वो सबको पता है। मैं एक चीज़ आपसे खास तौर पे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं, हमारी जो राजनयिक संबंध थे जो हमारे, वो तो दोनों एक दूसरे की तरफ से जो है लगता है कि काफ़ी पटरी से उतर गई लगती है। क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कनाडा जो कोशिश कर रहा है, या कनाडा जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार अपने बयान दे रहा है, और पहले बयान देता था, अब जो कार्रवाई कर रही है वो भी डायरेक्ट सीधे कर रहा है, क्या आपको लगता है किसी के दबाव में है? क्या खालिस्तान का इतना ज़्यादा दबाव, इतना ज़्यादा प्रभाव कनाडा के सरकार पे है, कनाडा पे है कि वो जो चाह रहा है वो करवा रहा है कनाडा की सरकार से? कमर आगा साहब की आवाज मिल रही है? जी जी सर। तो कनाडा के लोग हैं या कनाडा की जो बाकी पार्टीज हैं वो भारत के खिलाफ नहीं है जी। ये पर्सनल इन्हीं ने अपना इशू बना रखा है, जस्टिन ट्रूडो ने, और वो उसको लेके आगे बढ़ा रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, सब जानते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है, इनके ऊपर खालिस्तानियों का काफी प्रभाव नजर आता है, दबाव आता है। देखिए 1 मिलियन के करीब पाकिस्तान भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, जिसमें से लगभग आधे जो हैं वो पंजाब से हैं और एक बड़ी संख्या में सिख हैं। सिख का भी एक ग्रुप है वहां पे जो खालिस्तानी है, सारे सिख ऐसा नहीं मानते वहां पे, उनके लिए भी परेशानी बनी हुई है। और ये खालिस्तानी ग्रुप जो है, इसमें कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जो कि लगातार इनकी पार्टी को भी फंड करते रहे हैं, इनको भी किया होगा। वी डोंट नो किस तरीके से फंडिंग होती है, सब जानते हैं हम लोग, और ये उनके दबाव में अब ये पूरी तरीके से आ चुके हैं। और ये अभी से नहीं, इससे पहले भी इन्हीं ने इस तरह की बातें की थी कि कभी भी किसी खालिस्तानी को नहीं पकड़ा, कभी भी किसी या अगर पकड़ा गया भी है तो छोड़ दिया गया। जबकि एयर इंडिया की बॉम्बिंग से लेके अब तक देख लीजिए कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। शरण वहां पे मिलता है, कहीं भी कोई जाता है, यहाँ पे लोगों ने इन्वॉल्व है बहुत से केसेस में, लेकिन वहां पे उनको शरण मिला हुआ है, वहां वो आराम से घूम रहे हैं आतंकवादी। तो ये न तो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनका पालन कर रहे हैं, और ना ही जो कहते तो हैं कि हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, मगर ये कैसे हो सकता है कि एक डेमोक्रेटिक नेशन दूसरे डेमोक्रेटिक नेशन के में जो आतंकवादी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, उनको बल्कि उनको सपोर्ट एक तरह का इनडायरेक्टली मिला हुआ है। ये एक बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनकी वहां पे इमेज बहुत डाउन हो गई है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, मुल्क के अंदर, वहां के कनाडा के अंदर इनकी हालात अच्छे नहीं है। ये इलेक्शन अगर होगा तो ये इनका जीतना भी मुश्किल हो रहा है। ये बहुत से फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। तो इन्हीं ने एक नया तरीका निकाला भारत का मसले को उठाने का, आतंक किलिंग का, लेकिन वो इनका जो गेम प्लान था वो फेल हो चुका है। और इनको वहां पे जो सपोर्ट थी इस पे, यही नहीं बल्कि जो एंग्लो सैक्सन देश हैं 5, वो भी इनको नहीं सपोर्ट कर रहे। न ब्रिटेनिया ने भी अपना, बर्तानिया हो या अमेरिका हो या उसके बाद न्यूजीलैंड हो या और दूसरे जो देश हैं, उन्हीं ने भी कोई उनकी जो प्रतिक्रिया आई उन्हीं ने आश्चर्यजनक। बिल्कुल बिल्कुल। कमर साहब की आवाज़ शायद हमारे पास नहीं है, BS निगम साहब के पास जाएंगे एक बार। निगम साहब, ये जो आरोप लगाया गया है भारत पे और बिना सबूतों के आरोप हैं, आरोप के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं, और कल जिस तरीके से न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेशनल मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो पे सवालों की बौछार की और उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो बचते नजर आए इन सवालों से। क्या आपको लगता है कि भारत और कनाडा का संबंध जो है खराब तो अब हो चुका है, लेकिन
भारत जो मांग कर रहा है, भारत जो कह रहा है कि नहीं खालिस्तान के दबाव में, ये जैसा कि कमर आगा साहब कह रहे हैं कि ये सरकार जो है खालिस्तानियों के दबाव में है, लेकिन दूसरी पार्टियां जो है वो भारत के समर्थन में है और वो ऐसा नहीं सोचती है। क्या अगर वहां पे सरकार बदलती है तो सिचुएशन जो है वो फिर से सामान्य हो जाएगा, संबंध सुधर जाएंगे, या खालिस्तानियों का दबाव उधर भी फिर बढ़ाया जाएगा और ये संबंध जो है इसी तरीके से रहेंगे? निगम साहब। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि संबंध एकदम खराब हो जाएंगे जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये एक टेम्पररी फेज है। हाँ, ये बात जरूर है कि लीगेसी इतनी खराब रही है कि इनके पिताजी ने भी यही काम किया था जो ये कर रहे हैं। उन्होंने भी खालिस्तान के जो समर्थक माने जाते हैं उनका भरपूर प्रयोग किया, और जिसका जिक्र आपने किया था कनिष्का का जी, उसमें हमारे एक टॉप क्लास साइंटिस्ट थे भाई नायडुम्मा, हमने उनको भी खो दिया था। ठीक है, हमारे कहने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया है। हाँ, और जो फजीहत इनकी हो रही है, मुझे लगता है ये बहुत बचकाना हरकत पहले से भी करते रहे हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो चाइना ने भी इनके लिए कुछ कहा था, गोपनीय बात थी जो इन्हें सार्वजनिक कर दी थी, जिसके बाद में जिनपिंग ने इनको सीधे तौर पर डांट के कहा था। तो ये बचकाना हरकतें करते रहते हैं, और यही इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल। बिना सबूत के जो ये बात कर रहे हैं, है ना, और दुनिया सबूत मांग रही है। अगर तुम्हारे पास में सबूत है तो दो ना भारत को, दो ना दुनिया को। आप ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आपने सही जिक्र किया था उस कनिष्का का जी, उसके बाद क्या हुआ था आपको याद है? एक वो हुए हैं बड़े स्वयंभू राष्ट्रपति जो खालिस्तान के थे, बिल्कुल, जिन्होंने कनाडा में रहते हुए कनाडा में खालिस्तान की घोषणा की, राष्ट्र घोषित किया, झंडा दिया और मुद्रा जारी की, तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा था। उल्टे बीबीसी ने उसके इंटरव्यू को प्रसारित किया था जी, इनके सहयोग से। तो ये तो हमारा इतना दर्द है पुराना खालिस्तान को लेकर के, जो सपोर्ट कनाडा करता रहा है, समझे। और अब तो पाकिस्तान जो कि खुद तो बस की उसको कुछ है नहीं, है ना। उन्होंने पाकिस्तान पंजाब में बहुत कोशिश की, वहां तो वो असफल रहा, लेकिन इस माध्यम से वो उसको रिवाइव करना चाहता है खालिस्तान के जो आंदोलन वो कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है, समझे, और ये इनको बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं एक जैसे चीज पाकिस्तान चुका रहा है, ऐसे ही इनको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान जैसा हाल कनाडा का भी हो सकता है। निगम साहब, एक सवाल आपसे पूछूं उससे पहले मैं कमर आगा साहब के पास जाना चाहूंगा। कमर आगा साहब, जो सिचुएशन अभी है, इस सिचुएशन में एक जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल भारत में है कि भारत से कनाडा में जाकर के पढ़ाई करने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा? क्या इस संबंध में जो खटास आई है, जिस तरीके से वीजा पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, आने जाने पर भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्या इसका संबंध जो है, इसका असर या नेगेटिव असर मैं खासतौर पे क्या उन विद्यार्थियों पे, उन स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा जो कनाडा में जाकर के स्टडी कर रहे हैं, या जो अभी हैं या जो जाने वाले हैं? कमर साहब। कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जी, और उससे भारत के बड़ी संख्या में वहाँ स्टूडेंट जाते हैं, उससे वहाँ की यूनिवर्सिटीज को बहुत रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं। और हमने एक दो लोगों से कनाडा में बात की, उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है जी, मगर ये कि आने वाले समय में जिस तरह से माहौल बिगाड़ा जा रहा है उसमें क्या होगा कहना मुश्किल है। ये जरूर है कि फिलहाल वहां पे ऐसा कोई उनको डर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब आने जाने वाले स्टूडेंट्स में बहुत कमी हो जाएगी। जिनके एडमिशन हो चुके हैं या जो वहां पे पढ़ रहे हैं, उनको तो अपने कोर्स पूरा करके ही वो आएंगे वहां से, और एडवाइजरी होगी कि वो ज्यादा पब्लिक प्लेसेस में फिलहाल ना निकलें, घूमे फिरे नहीं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय सरकार ने इतना दबाव बना दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये किसी लड़के को या किसी के खिलाफ ये कोई इस तरह के वायलेंस वहां पे भारतीय लोगों के खिलाफ करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर कनाडा की छवि और बिगड़ जाएगी। और अब बिल्कुल प्रेशर इस बात पे भी है कि
आतंकवादी, देखिए जब तक कि ये आतंकवादी गतिविधियों पे लगाम नहीं लगाएंगे भारत अपना, मोदी जी जो प्रेशर उन्हीं ने बिल्डअप किया है इस पिछले कुछ दिनों में, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये इनको करना पड़ेगा और बिल्कुल। इनको ऐसे मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे ये घिरे हैं जिसपे इनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी सपोर्ट ज्यादा नहीं मिलेगी। नहीं मिल रहा, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन एक चीज चिंता करने वाली है, पन्नू ने जिस तरीके से इस विवाद के बाद से पन्नू ने जो अपना वीडियो जारी किया है और उसमें जिस तरीके से धमकी दे रहा है वो, क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनली भारत को अब इसके खिलाफ भी लॉबी करनी चाहिए और पन्नू के खिलाफ भी सीधी कार्रवाई अब होनी चाहिए? आगा साहब, आगा साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। देखिए, इस तरह की धमकी, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं सुना, मैं समझ रहा हूँ जहां तक कि धमकी देने से कोई असर नहीं होगा, काफी प्रेशर है उनके ऊपर फिलहाल, मेरा मानना ये है। और वो अगर इस तरह की कोई, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके की कोई गतिविधि हुई तो कनाडा और आइसोलेटेड हो जाएगा इंटरनेशनल। एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, ये थोड़ा सा, ये सब जो हरकतें कर रहे हैं ये चाइना को खुश करने के लिए भी उनकी एक तरफ से कोशिश नजर आती है। चाइना का वो इन्वेस्टमेंट उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में मिलेगा। उनकी इकोनॉमी काफी कमजोर है कनाडा की, वो चाइनीज के ऊपर काफी डिपेंड कर रहे हैं कि वहां से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। फिर उसके अलावा ट्रेड का भी, द्विपक्षीय ट्रेड भी उनका लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीजें हैं, चाइना भी इनके कहीं ना कहीं दिमाग में नजर आता है। अच्छा, तो चाइना को इम्प्रेस करने, क्योंकि चाइना के साथ भी कनाडा के संबंध उतने अच्छे तो नहीं रहे, क्योंकि चाइना पे भी कनाडा आरोप लगाता रहा है कि वो कनाडा के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करता है। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूव हो जाए रिलेशन और इन्वेस्टमेंट को इमीडिएट मिल सके, वहां से बड़ा इन्वेस्टमेंट की वो कोशिश एक है। ये रिपोर्ट्स हैं, मैं क्या बताऊं इसके ऊपर। ओके, मतलब भारत की कीमत पे। और मुझे लग रहा है कि इन सब के पीछे अगर ऐसी बात है तो खालिस्तान और पाकिस्तान ही होगा जो इसके पीछे। मुझे लगता है बीएस निगम साहब जो है कुछ एक इस पे अपनी बात रखना चाहेंगे। बीएस निगम, क्या आपको लगता है कि जो बात कमर आगा साहब कह रहे हैं, क्या उसमें आप सपोर्ट करेंगे? क्या आपको लगता है कि चीन को खुश करने के लिए कनाडा जो है वो भारत के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है? वन ऑफ द रीजंस, देयर आर मेनी। एक ये है कि वो खालिस्तानी को प्लीज करना वहां, दूसरा ये कि चाइना भी इससे खुश हो सकता है, तो इसलिए भी वो वहां से इन्वेस्टमेंट की भी उन्हें उम्मीद है। इन सब कारणों की वजह से, मैं वन ऑफ द रीजन, नॉट एवरीथिंग। ये नहीं कि सिर्फ महज चाइना की वजह से ऐसा कर, बिल्कुल। एक खुद अंदर दबाव। बिल्कुल निगम साहब, एक जो थ्रेट है जो कि सामने दिख रहा है और बिल्कुल क्लियर है कि खालिस्तान जो है वो भारत के लिए थ्रेट है, और खालिस्तान लगातार कनाडा से जो है, कनाडा की ज़मीन से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, और पन्नू के वीडियोस लगातार आते रहे, इस घटना के बाद से आए। तो क्या भारत इंटरनेशनली अगर दबाव बनाना चाहे तो क्या ये संभव नहीं है कि पन्नू के खिलाफ जो है कोई डायरेक्ट एक्शन हो, और वो चाहे कनाडा के थ्रू, कनाडा की सरकार के थ्रू हो या डायरेक्ट एक्शन हो, क्योंकि सारे मामलों की जड़ में पन्नू ही दिख रहा है, खालिस्तान ही दिख रहा है। निगम साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको? नहीं, आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा स्पष्ट नहीं था। मैं कह रहा हूं कि क्या पन्नू इतना खुल करके कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, हम पन्नू के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन कोई क्यों नहीं करते हैं? भारत क्यों नहीं करता है डायरेक्ट कोई एक्शन? देखिए, डायरेक्ट एक्शन क्या ले सकता है भारत? कोई इमीडिएट पड़ोसी तो है नहीं, बहुत दूर है कनाडा, यहाँ नहीं है। और दूसरा ये है कि जो कनाडा, जो हमारे सर ने कहा है, आगा सर ने, कि जो यहाँ के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज उसी से चल रही हैं। तो अगर भारत ने उसको जरा सा एक साल के लिए भी बंद कर दिया, उनकी यूनिवर्सिटी ठप हो जाएंगी। दूसरा, ये डायरेक्ट एक्शन के अंदर जो हम दालें वहां से इंपोर्ट करते हैं, दालें को तुरंत बंद करें तो उसका भी बहुत बड़ा डेंट उनको इकोनॉमिकली लगेगा। बिल्कुल, ये एक्शन हमें डायरेक्ट वहां लेने पड़ेंगे कोई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस वक्त दबाव में है, तो ये मुझे लगता है कि अभी समय है, हमें ये दबाव और बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज, और जहां तक उनकी बात है अमेरिका के स्टैंड की,
जी अमेरिका चूंकि बहुत पड़ोसी है कनाडा का, बिल्कुल वो उससे स्टैंड से बहुत दूर जाने वाला नहीं है। दोनों की मजबूरियां हैं, बिल्कुल साथ में मजबूरियां ट्रूडो साहब की भी हैं कि उन्हें खालिस्तान के जो वहाँ समर्थन है, जो बहुत बड़ा एक ग्रुप है वहां पर, बिल्कुल। उसका समर्थन चाहिए, और उसी के बलबूते पे वो जीत के आए भी हैं। बिल्कुल ठीक है ना, वो पैसे की मदद भी करते हैं, समझे। तो ये, और इनडायरेक्टली अमेरिका उसको अल्टीमेटली सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक बहुत उनके आपस के ऐसे रिश्ते हैं, फॉरेन पॉलिसी तक भी, बिल्कुल जो फॉरेन पॉलिसीज हैं जी वो भी उसी से प्रभावित होती है, दोनों देशों के आपस में। बिल्कुल। आगा साहब तो यही डायरेक्ट एक्शन हो सकता है। जी जी, एक चीज़ मैं आगा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इमेज की अगर बात करें, इंटरनेशनली अगर बात करें हम, तो भारत की इमेज जो थी, क्या पहले जिस तरीके के आरोप आज कनाडा लगा रहा है, इस तरीके के आरोप केवल पाकिस्तान लगाता था और दुनिया जानती थी कि भारत और पाकिस्तान के संबंध क्या है, और पाकिस्तान लगाता उस पर कोई यकीन नहीं करता था। कनाडा आज इसी तरीके के आरोप लगा रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत की इमेज थोड़ी डेंट होगी इससे? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा है, इसलिए कि कनाडा का अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कुछ मदद मिलती, इस पे उनके साथ लोग खुल के आते, जी तो मैं समझता हूं तो जरूर वो एक चिंता का विषय होता। कनाडा खुद इतना कॉर्नर हो गया है, बिल्कुल अलग थलग पड़ गया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसको लेके, और उनकी जो पूरा उन्हीं ने बिल्डअप किया था केस, उस केस को वो प्रूव भी नहीं कर पा रहे, और वो कर भी नहीं सकते किसी सूरत से, इसलिए कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट था जी। नहीं। अगर कुछ दिखाते हैं झूठे सबूत तो उनसे और बुरी उनकी पोजीशन हो जाएगी। बिल्कुल ये बात ऐसा नहीं। पाकिस्तान का मामला बिल्कुल अलग था। वो ये था कि मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स हैं वो ग्लोबली उनको सपोर्ट करते थे करने के लिए, तो वो संख्या भी बड़ी है, तो उनको डैमेज, वहां पे इंडिया की छवि को डैमेज करने की पाकिस्तान कोशिश करता है। दूसरी तरफ आतंकवाद, कश्मीर में हमारा बॉर्डर भी मिलता है उनसे, तो बहुत से फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान के खुद देखिए क्या हालत हो गए हैं। पाकिस्तान ने भी इतना सब कुछ किया, लेकिन भारत के रिश्ते आप देखिए इस्लामिक देश से वैसे ही बने, बल्कि और अच्छे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना सम्मान मिला है, सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, इजिप्ट हो, आप कोई भी इस्लामिक कंट्री देख लीजिए, वहां का जो सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो बिल्कुल मोदी जी को मिला है। हर मुल्क में नवाजा गया है, तो हमारे संबंध वहां भी नहीं बिगड़े। बिल्कुल ये बातें ऐसी है कि जो ये लोग देश अपना कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो कुछ हासिल कर लेंगे, तो वो मुश्किल है, नहीं हासिल हो सकता है। न पाकिस्तान की कोई किसी मसले में अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाया, और ना ही कनाडा के तो शुरू करते ही कनाडा जरूर इन लोग को पनाह दिए हुए है, बहुत बड़ी संख्या में वहां पे हैं। ये बड़े बिजनेसमैन हैं वहां पे, बहुत बड़े बड़े, जो काफी फंडिंग भी करते हैं इनके यहाँ पार्टी के लिए। ये ज्यादातर वो इशू ज्यादा नजर आता है। फिर ये कि कैनेडियन ये भी सोच रहे हैं, कई इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना वुड बी प्लीज्ड। अब पता नहीं कहाँ तक ये सही है, ये आने वाला बिल्कुल संभावना। एक अब अगर समाधान की तरफ बात करें, ये जो टेंशन, ये जो तनाव बढ़ा है, अगर हम समाधान की बात करें तो निगम साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि समाधान क्या है? कब रिश्ते सामान्य होंगे, जैसा पहले था वैसा बनेगा, या और बेहतर, जो सामान्य से जो बेहतर, अगर हम कहें कि अगर कनाडा से भी हमें संबंध अच्छे बनाने हैं तो वो कब तक होगा, और इसमें ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं? निगम साहब, निगम साहब आवाज आ रही है? देखिए ऑब्स्टेकल, ये अब जो बात उन्हीं ने ऐसी कर दी है जी कि वो बहुत समय लगेगा जब तक कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों को के खिलाफ एक्शनेबल, मतलब ऐसे एक्शन नहीं, ऐसे एक्शन लिए जाएंगे जो दिखाई दे, बिल्कुल, तब तक भारत नहीं मानेगा। प्रधानमंत्री मैं नहीं समझता कि इस बात पे एग्री होंगे कि छोटे मोटे डिसीजन ले लिए, जैसे शुरू में पाकिस्तान करता था कि हाउस अरेस्ट कर दिया और ये। लेकिन अब भारत चाहेगा कि इनकी गतिविधियों पे रोक लगे, और इनको इनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं भारत में, जहाँ पे इन्होंने क्राइम किया है, जो लोग ड्रग रनिंग या गन रनिंग में इन्वॉल्व रहे, पैसा देके मनी लॉन्ड्रिंग की है, इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, और भारत के हवाले मैं समझता हूँ करे बगैर ये मसला रुकने का नहीं। हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा। और जस्टिन ट्रूडो जो है,
मैं समझता हूँ इनसे तो पर्सनल प्रॉब्लम इन्हीं ने खड़ी कर दी और अपने लिए भी और सबके लिए भी इनके रहते हुए मुश्किल है संबंधों का अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की। हमारे जो दर्शक हैं वो भी सुन रहे होंगे, उन्हें भी लगा होगा कि उन्होंने कुछ अच्छी और नई बातें जो है इस बहस के दौरान उन्हें मिले। कमर आगर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बीएस निगम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव बढ़ा है, जैसा कि हमारे जो पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे कि ये तनाव जो है अभी रहेगा, क्योंकि इतने जल्दी जो है स्थिति जो है वो सामान्य होने वाले नहीं है अभी। और जो भारत को चाहिए, जिन शर्तों पे भारत चाहता है कि स्थिति सामान्य हो, अगर वो चीज़ करने के लिए कनाडा तैयार नहीं होता है, यानी भारत के जो अपराधी कनाडा में हैं और भारत के खिलाफ जो कनाडा की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकवाद जो है वहाँ से पनपा रहे हैं, और भारत के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग हैं उनको जब तक सजा नहीं होती है, उनका जब तक प्रत्यर्पण नहीं होता है, तब तक ये स्थिति जो है अब सामान्य नहीं होगी। अब सोचना कनाडा को है कि भारत से पंगा लेकर या भारत से लड़ाई मोलकर, भारत से दुश्मनी मोल लेकर के वो और कितना आगे बढ़ सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।